phrasal verbs. ठीक है, so I have a list that I created. Of course, edtech का time है तो phone पे ही बनाना पड़ेगा ना. I will just give you the list. I will provide you the list of few important phrasal verbs which you may study, though there are many more, and I'm not saying यही आएंगे, but yes, these are few important ones. चलो, let us write down and write these things with me. So we are studying phrasal verbs. Ask someone out. What is this phrasal verb? That is to invite on a date. ये तो हम सबको पता ही है. श्याम ने टीना को डेट के लिए पूछा तो उसने क्या किया? He asked her out. He asked her out. Then ask ऐसे लिखो. Ask around. Ask around मतलब ask many people the same question. I asked around the reason of the death. मैंने बहुत लोगों से पूछा कि इस पर्सन की डेथ क्यों हुई थी. So आप you are questioning. Multiple people. Ask around. Then add up to something. Add up to something. इसका मतलब equal. इसका मतलब क्या होता है? Equal कर देना. Your purchases add up to $13557 whatever 0.7. ठीक है, तो आपने जितना भी खर्चा किया वो एड अप हो गया. कितना हो गया? इतना प्राइस बन गया. तो ये इक्वल टू दिखाता है. इक्वल टू. देन back something up. Back something up is reverse कर देना किसी चीज को. क्या करना? Reverse कर देना. You will have to back up your car so that I can get out. तुम रिवर्स करो अपनी कार को ताकि मैं बाहर निकल पाऊं. रिवर्स करो, है ना? तो मतलब बैकअप लो उसका, या बैक करो समथिंग, टू बैक समथिंग. देन वेरी इजी, ब्लो अप. ब्लो अप. ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड. यू ब्लो अप, यू ब्लोड माई माइंड, है ना? इतना एक्सप्लोडिंग सा मेरे पास एक आपने इंफॉर्मेशन दी है. यू ब्लू माई माइंड, या फिर लिटरली ब्लू की जगह ब्लो अप भी यूज कर सकते हो. द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर क्रैशिंग. द रेसिंग कार, अगर इसका पास्ट टेंस कर रहे हो तो ब्लू अप लिखोगे ना. ब्लू अप. द रेसिंग कार ब्लू अप बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल्स नियर इट. Then you have breakdown. breakdown मशीनरी खराब हो जाना होता है मोस्टली. स्टॉप फंक्शनिंग होता है और इसको हम लोग मशीन या व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं. दिस इज ब्रेकडाउन. लेकिन ब्रेक इन क्या होता है फिर? ब्रेक डाउन अगर टूट जाना, अगर ऐसा हो जाना हुआ, स्टॉप फंक्शनिंग हुआ, तो ब्रेक इन क्या होता है? व्हेन यू फोर्सफुली एंटर अ बिल्डिंग. फोर्स से जब आप कहीं पर एंटर कर रहे हो उसे कहते हैं, है ना? जब आपने फोर्सफुली एंट्री ले ली है कहीं पर, उसे कह सकते हो आप ब्रेक इन. देन ब्रेक अप, ये भी हमें पता है. टीना बहुत रोई कल रात को, उसका ब्रेकअप हो गया. रिलेशनशिप टूट जाना. breakup, end of a relationship. End of a relationship. Then call around. Call around मतलब phone many people. Then check in.
चेक इन का मतलब होता है कहीं अराइव करना और कहीं रजिस्टर कर देना. चीयर अप. चीयर अप का मतलब होता है हैप्पी होना. चीयर अप का मतलब क्या होता है? हैप्पी होना. ये तो इजी थे. दीज वर वेरी 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 इजी. और लिखे थोड़ा सा. क्रॉस समथिंग आउट, इसका मतलब बताओ. क्रॉस समथिंग आउट मतलब, क्रॉस समथिंग आउट मतलब उसे डिलीट कर देना, मे बी उस चीज को हटा देना. ड्रॉ अ लाइन और टू डिलीट इट. देन कट समथिंग डाउन. कट समथिंग डाउन. अब ये बताओ, कट समथिंग डाउन इज टू मेक समथिंग फॉल, इज टू मेक समथिंग फॉल, या आप अपने एक्सपेंसेस को भी कम करते हो. सो ये बेसिकली फॉल या लेसन करने का ही तरीका है. आई एम कटिंग माई एक्सपेंसेस डाउन बिकॉज इतना पैसा ही नहीं है मेरे पास. देन ईट आउट. अब ये होमवर्क लो थोड़े से. टेक देम एज योर होमवर्क. ईट आउट. एंड अप, ये बहुत इजी है क्योंकि. फॉल आउट. देन you have figure something out. Figure something out. Then get back. Get over something. Get on something. ओवर हो जाता है मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, और ऑन मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना. किसी चीज को स्टार्ट कर देना. अंडरस्टूड? ऐसे ही हैंग इन, हैंग ऑन, हैंग आउट, हैंग इन, हैंग ऑन, hang out. Hold on, hold something back. These are all your phrasal verbs. ये सारे क्या हैं? Phrasal verbs है. सबको समझ आया? Is this clear? पास अवे, पास आउट, ये भी पेपर में आता है, ये भी करो. पास अवे, पास आउट. कोई बता सकता है इनका मतलब? पास आउट, व्हाट इज पास आउट? फेंट हो जाना. हमने तो इतना ज्यादा काम कर लिया था, घर जाते ही आई पास्ड आउट. आई जस्ट फेंटेड, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग. व्हाट डू यू मीन बाय टू स्लीप लाइक अ लॉग? क्या होता है मतलब इसका? टू स्लीप लाइक अ लॉग. पास अवे, पास अवे मतलब होता है टू डाई. दिस मीन्स टू डाई. इसको आप थोड़ा टोन डाउन करके बोल रहे हो. पास समथिंग आउट मतलब टू गिव समथिंग टू अदर पर्सन. पास समथिंग आउट, राइट? देन व्हाट डू यू मीन बाय मेकअप? मेकअप, इसका मतलब ये नहीं कि आंटी मेकअप करके चल रही है. मेकअप मतलब किसी के साथ दोस्ती कर लिया आपने दोबारा. फॉरगिव ईच अदर, व्हेन यू फॉरगिव ईच अदर. These are the phrasal verbs that are often used, and ये informal conversations में ज्यादा यूज होता है as compared to formal conversations. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.